यार मोदी जी जो है मारने से पहले दुलराते बहुत हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें जो है वो संकट क्रिएट कर देते हैं। लोग कह रहे थे कि अमेरिका का हमने विरोध क्यों नहीं किया, हमने जो है आवाजें क्यों नहीं उठाई। पता चला भैया एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, जिसमें पूरा अमेरिका, अगर हम आवाज उठाते, हम कुछ करते, हम उनके खिलाफ, तो ये सारी अदालतें उनकी, जाओगे कहाँ? जब सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? तो वो भैया वो कोतवाल है पूरी दुनिया के, अमेरिका। सारी संस्थाएं उनकी, सारा ड्रामा उनका। तो भारत को समझ में आ गया कि अमेरिका को समझाने का तरीका अलग हो सकता है। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने बहुत बेरहमी से मारा है। भारत सरकार ने एफसीआरए के रूल बदल दिए, यानी कि बाहर से जो फंडिंग आती है एनजीओ के थ्रू, सरकार ने उसके ऊपर नकेल कस दी है। अब सबसे ज्यादा फंडिंग आती कहाँ से, फंडिंग मिलती किसको है? तो आज ये जो बिलबिलाहट है, बहुत ध्यान से सब लोग सुने, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज की बिलबिलाहट निकल कर आई। तो पता है अमेरिका में दोनों पार्टियां या रिपब्लिक डेमोक्रेट एक हो गए, लगे भारत के खिलाफ आवाज उठाने कि भैया ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, ये तो बहुत भयानक लॉ है, और हम जो है कैसे जो है हम इसका विरोध करते हैं दुनिया भर के। अरे भैया, यूनाइटेड नेशन में जाने की बात कर, भारत ने अपना एक नियम चेंज किया है कि भारत में कोई फंडिंग आ रही है तो हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, अगर वो लेजिटिमेट है, सही है, तो भैया सही, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें कहीं भी क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई जो है समुदाय, किसी की बात जो है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, किसी की बात नहीं की गई है। लेकिन आप देखो दुनिया भर को सेकुलरिज्म और मानवतावाद का पाठ पढ़ाने वाले ये ढोंगी पाखंडी पश्चिमी देश सीधे यही है, सीधे उतर आए हैं। बोल रहे हैं कि इनमें तो कई लोगों ने कह दिया कि ये तो ईसाइयत पर सबसे बड़ा जो है हमला है भारत का। भारत का जो है ईसाई लोगों को जो है वो दबाने की कोशिश है, ये हालत है इनकी। तो भारत सरकार ने क्या पता किया? भारत सरकार ने पता किया कि 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग अमेरिका के क्रेडिट कार्ड से भारत में डेबिट हुई है। और किस एरिया में डेबिट हुई है? उन एरियाज में डेबिट हुई है जहां पर जो है नक्सलवाद सबसे ज्यादा है। तो ये कौन सा संयोग है कि पैसा भारत में आ रहा है और जो है उन इलाकों में जा रहा है सबसे पहले जहां नक्सलवाद का बहुत जबरदस्त प्रकोप है। यहाँ जहां पर धर्म का परिवर्तन सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां पर जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में बड़े पैमाने पैसा जा रहा है। और जब भारत कह रहा है ठीक है हमारे देश के अंदर पैसा आ रहा है, हम उसकी जांच करेंगे, तो आपको इतने बड़े स्तर पर बिलबिलाहट हो रही कि आप पागल से हो गए। आप भारत को ड्रैकोनियन और पता नहीं क्या क्या, और आरएसएस के ऊपर हमला की, आरएसएस का ये सोची समझी साजिश है, फलाना ठिकाना, आप सब कुछ कहने लगे। पूरी दुनिया को आप जो है, आप जब आपकी अमेरिका में जब रिपोर्ट आती, भारत में कहा था धार्मिक स्वतंत्रता नहीं भारत में, और आप जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें। आप बात करिए अन्य धर्मों के बारे में, क्या केवल एक ही धर्म है इस संसार में? सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं, लेकिन क्या एक ही है? और अगर आप एक ही धर्म के बारे में बात करो, और आपने एक ऐसे ऐसे आवाहन किए जा रहे हैं वहां पे कि कहा जा रहा है कि जो है वो हम ईसाई ईसाई शक्तियों को एक साथ आगे आना चाहिए। क्या दुनिया का कोई सेकुलर राष्ट्र किसी धर्म के नाम पर आवाहन कर सकता है? लेकिन ये इनका असली चेहरा है, इनका असली गंदा चेहरा है इन पश्चिमी देशों का। पूरी दुनिया को मानवतावाद, पूरी दुनिया को जो है सेकुलरिज्म, हमारे यहाँ भी डफली बसती रहती है सेकुलरिज्म की। आप जो लोग इन पश्चिमी देशों के जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आइए मुंह पे देखिए क्या इनकी हालत है, क्या कर रहे हैं, ये कितनी गंदगी कर रहे हैं। कि इन्होंने किसी और में नहीं बोले, ये ईसाइयत के ऊपर हमला है, निकल आए ना, ये निकल आए अपनी औकात पे। और यही इनका इनका जो ढकोसलावाद है, मतलब प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने मुंह से नकाब छीन लिया कि पूरी दुनिया को नकाब लगा के दिखाते थे, देखो हम तो मानवता के रक्षक हैं, फलाना ढिकाना, और जरा सी उंगली रखी बिलबिला गए। इसीलिए मोदी जी मारते कम है, सहलाते ज्यादा है वाली जो है वो हालत हो गई है। और ऐसी नब्ज उनकी दबा दी है कि जो भारत में विद्रोह कराने के लिए पैसा आता था, गलत चीजों के लिए पैसा आता था, कन्वर्जन, एंटी इंडिया मूवमेंट्स, वो फिर वो फंडिंग वहां से होते हुए मीडिया को जाती थी, पत्रकारों को जाती थी, सब होता था। बोले अब हमसे पूछ के हमारे देश में पैसा करो। ऑब्वियस सी बात है, हम सोवरेन कंट्री है। मेरे देश में कोई भी पैसा आएगा मुझसे पूछे बिना, हो गया तुम्हारा टाइम बीत गया जब तुम्हारी बपौती थी कि भारत हमारा जो है गुलाम रहा है। ठीक है, तुम इंडियन लोग जो करके ये सोचते थे, और हमारे देश के भी लोग थे कि भाई अमेरिका और हम ब्रिटेन से कैसे लड़ सकते हैं, ये यूरोप से कैसे लड़ सकते हैं, वो तो माई बाप है, गोरी चमड़ी है। हमने चमड़ी छील दी इनकी। ऐसा तिलमिला रहे हैं, ऐसा तिलमिला रहे हैं, बोले हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, हम जो अब करेंगे वो हमारी बात। और अगर वाकई में हमने उंगली दबा दी, अब भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया है, हमने कहा तुम्हें ऐसे नहीं समझ पाएगा। तो एक्चुअली में प्रधानमंत्री को ना वो वाली नब्ज पता होती है जिसको दबाने से आदमी बिलबिलाता बहुत है।
और अमेरिका को हम जाके बोलते हैं कि तुमने हमारे जो है जहाज पे हमारे सैनिकों को शहीद किया, ये वो मार्को रूबियो कह रहा है ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। वो बेशरम है। और जो भी थोड़ा बहुत भी अमेरिका को जानता है वो जानता है कि ये दुनिया का सबसे बेशरम देश है, और इसकी बेशर्मी बहुत हाई लेवल पे, मतलब ये करे तो वही है, ये किसी के देश के ऊपर उसमें जो अफगानिस्तान पे बम गिरा है, सीरिया में, इसको कोई रिग्रेट नहीं है, ईरान में कितने लोगों को मारा, इसको कोई रिग्रेट नहीं है। इसके लिए फन है, इसका पुराना जो तामझाम है, माल मसाला बेचने का तरीका है। तो इस देश से किसी तरह की मानवतावाद की उपेक्षा करना कि सॉरी बोलेगा ये बोलेगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो भारत ने भी ना अब ऐसा गेम शुरू कर दिया है जहां पर हम दोनों की दुश्मनी लगभग अब सामने सामने आने लगी। अब अमेरिका हमारा दोस्त भी नहीं रह गया, कोई हमारा एलाई भी नहीं रह गया, अब हम खुलकर खेलने भी लगे और हम सारे ट्रायंगल बना रहे हैं। इंडो पैसिफिक से इसने कमबख्त ने इंडो वर्ड हटा दिया, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र से हिंद वर्ड ही खत्म कर, मतलब हमें वो हटा रहा है, कह रहा हम दुनिया के राजा, हम प्रशांत के राजा है, आओ तुम्हारी राजागिरी हम बताते हैं तुम्हें। ठीक है, तुम बहुत चाइना से टकराने की सोच रहे हो ना, अब तुम्हारी हम ऐसी तैसी करेंगे। जो चाइना के खिलाफ क्वाड हमने बनाया था, हमें भी जोड़ के रखा था, बढ़िया कर रहा है। ये बेशर्मी से कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस ससुरे की बुद्धि विपरीत हो रही है, ये अपने आप को दुनिया में अलग थलग कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले टाइम में आरआईसी बन जाएगा, मतलब रशिया इंडिया चाइना, और जब ये कार्टेल बन जाएगा इनको हम भिगो भिगो के मारेंगे। और देख ही रहे हो, जिसके दम पे उछलता था इसराइल, आज ईरान के मुद्दे पे इसराइल बोल दिया हम कहे वॉर रोके भाई, हमारी तो अस्मिता, हमारे जो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो उल्टा सीधा बोल रहा है कि हमारे बिना इसराइल कुछ नहीं है। अरे तुम इतनी ज्यादा अकेले पड़ोगे, इतना ज्यादा अकेले पड़ोगे, ना तुम्हारे साथ भारत रहेगा, ना तुम्हारे पास रशिया रहेगा, ना तुम्हारे साथ चाइना, तुम्हारे साथ वैसे भी नहीं आना है। और कितना अच्छा होगा हम आरआईसी बना के इसकी मुद्रा को चैलेंज कर दे। खतरे बहुत हैं, ये किसी को शांत नहीं बैठने देगा, ये बैठने भी नहीं देता है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि भाई अब ईरान की इसके साथ नहीं पटने वाली, ईरान को भी हम अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक है, पहले भी रशिया और चाइना इसके साथ थे, हमें मिलकर जो है वो दुनिया को हमें लीड करना है। तो ये एक मैसेज सभी भारतीयों के लिए। ठीक है, आप प्रधानमंत्री से बिल्कुल आप नापसंद करते हो सकता है बहुत चिढ़ते हो, आपकी कोई और प्रोपेगेंडा हो, लेकिन अमेरिका ने एक चीज आपको सिखाया, मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर करना। जैसे ही अमेरिका की ताकत की, उसकी मोनोपोली, उसकी हेजीमोनी की बात आती है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, उसकी दो विपक्षी पार्टियां दोनों एक हो गई। जहां पर अमेरिका का राष्ट्रीय मुद्दा आ रहा है वहां पर वो एक हो जा रहे हैं, वो खुलकर दोनों मिलकर भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो भाई साहब, जब हमारे देश में कोई बात आती है, जब देश के ऊपर क्वेश्चन उठता है, तो हम बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्यों हो जाते हैं? राष्ट्र पहले या पार्टी पहले? ठीक है, आपको बीजेपी पसंद है नहीं पसंद है, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है नहीं पसंद है, ये अलग बात हो गई। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी पसंद नापसंद हो सकती है, राष्ट्र आपकी पसंद या नापसंद हो सकता है। अगर इस देश के अंदर रह रहा है, इस देश का खा रहे हैं, देश आपको आश्रय दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, और राष्ट्र है तब तक हम हैं। तो जहां पर भी राष्ट्रीय हितों की बात आएगी, हमारा दुश्मन अमेरिका है तो हम अमेरिका से लड़ेंगे। हम ये नहीं लड़ेंगे कि बीजेपी मोदी जा रहा है तो देखो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, कांग्रेस जा रही तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, ये सब देश के अंदर, लेकिन जब शत्रु बाहर से हमें उंगली दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, आंखें नोचेंगे। हम सभी भारतीय हैं। मेरा मैसेज अच्छा लगे हो तो इसको जो है शेयर जरूर कर देना। और अगली बार जब भी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, मुझे गाली देनी हो, किसी और को गाली देनी हो, किसी और को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, बीजेपी वाला कांग्रेस को, कांग्रेस वाला बीजेपी को, देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्र प्रथम आ गया वहां पर कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्र का शत्रु है भाई, हमारे घर का मामला है, दो भाइयों का मामला है, दो बहनों का मामला, हम निपट लेंगे। लेकिन अगर कोई उंगली दिखा रहा है, कोई आंखें दिखा रहा है, तो उनकी ऐसी की तैसी उंगली तोड़ के हम कान में डाल देंगे उसके। ठीक है, बाकी तो तुम लोग समझदार ही हो कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लो, आगे हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि दुनिया बहुत संकट से गुजर रही है। हर देश अपने जो है वो एक पावर के लिए, बैलेंस के लिए लड़ रहा है। हम चूके तो निपट जाएंगे। और अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि भारत जो है वो सक्सेसफुल हो। और यही कारण है कि जब आपको कभी मौका मिले, तो जो मैं ये बुक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, विकसित भारत इंडिया 2047, तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगता है अरे हमारे देश का क्या हो सकता है। ये इतनी शानदार रिसर्च बुक है जो ये बताता है कि हम क्या नहीं कर सकते, और हम अमेरिका को पछाड़कर पीपीपी में हम 2047 तक आगे जा सकते हैं। तो विकसित राष्ट्र कैसा होता है, जब हम ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमारे फंडामेंटल कितने मजबूत हैं। तो कभी इस किताब के लिए मुझसे जुड़ना हो, ये किताब पढ़ना हो, इस किताब के लेक्चर जानना हो, तो मेरे साथ जरूर जुड़ जाना। मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, मुझे लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन राष्ट्र पर गर्व करना सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो जाकर सीरिया से पूछो, अफगानिस्तान से पूछो कि जब राष्ट्र डैमेज होते हैं तो क्या क्या डैमेज हो जाता है। जब दुश्मन आक्रमण करता है तो वो जाति, धर्म जो है, भाषा पूछ कर नहीं करता है।
जब उसके बम गिरते हैं तो सब कुछ तबाह करता है, वो राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करता है। तो हमारे खिलाफ जो कोई युद्ध करेगा तो हम आंखें निकाल कर बाहर कर लेंगे, ये हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत।